नमस्कार साथियों, आपका फिर से हो हमारा शिक्षित भारत चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड विज्ञान को यह भूगोल का भाग 3 है, जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड विज्ञान को इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी 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 शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है कॉस्मोस, दूसरा है लोगोस। कॉस्मोस मीन्स होता है यूनिवर्स, लोगोस मीन्स होता है साइंस। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, उसको ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और जो व्यक्ति ब्रह्मांड का अध्ययन करता है उसमें कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। किसी भी चीज की ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं दिखती हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, उल्का हो, उपग्रह हो, ये सारी वस्तु जो हमें ब्रह्मांड में आकाश में दिखती है, सबका जन्म हुआ है और सबकी मृत्यु निश्चित है। तो हम लोग सबसे पहले जन्म के बारे में जानेंगे। तो जन्म एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। तो बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि ब्रह्मांड में लगभग 380,000 ईयर एगो, लगभग लाखों साल पहले यह यह द्रव्यमान के रूप में इस तरह से प्लाज्मा स्टेट में था, लेकिन इसमें इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ, जिसके कारण यह बिखर गया, चारों ओर बिखरने लगा। तो ये जो एज है 380,000 ईयर्स पहले हुआ। तो जब यह प्लाज्मा स्टेट का जो मटेरियल था डिस्टरबेंस हुआ, बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ी धमाका हुई। धमाके के बाद यह अलग अलग भागों में बिखर गया। यह लाखों साल तक चला, बिखरता रहा, जिसको डार्क एज कहते हैं। इस एज को डार्क एज कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब यह बिग बैंग थ्योरी डार्क एज में आई तो यह क्या करने लगी। अब यहाँ पे जो मटेरियल है यह अपने आप में एक गैलेक्सी स्टार का निर्माण करने लगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैस भी जन्म ले लिए। जन्म लेने के बाद हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे के मिलने से, संलग्न से क्या हुआ, तारा का निर्माण हुआ, जिसको स्टार कहते हैं। स्टार्स का निर्माण हुआ। यह लगभग 3000 साल पहले हुआ, 3 मिलियन ईयर्स पहले। इतना पहले हुआ। अब देखेंगे क्या, जब तारा बन गया तो तारों के चारों ओर क्या होने लगा कि छोटे छोटे प्लैनेट का निर्माण होने लगा।
तारा टूटा, प्लैनेट का निर्माण होने लगा, यानी ग्रह का निर्माण होने लगा, छोटा छोटा गैलेक्सी का निर्माण होने लगा। तारा होने के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंतर्गत जो है हमें छोटा छोटा क्या निर्माण होने लगा, प्लैनेट का। जो आज हम प्लैनेट जो देखते हैं, सोलर सिस्टम देखते हैं या अन्य सिस्टम देखते हैं, उसी का रूप है। फिर आगे हम देखेंगे, अब हम लोग आसान शब्दों में सीखेंगे, आसान शब्दों में जानेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ बिग बैंग थ्योरी में, कि बिग बैंग थ्योरी बहुत बड़ी धमाका हुई। धमाका होने के बाद जैसे कि एक बम है, आज की दुनिया में हम लोग देखते हैं बम जैसे फटकता है तो क्या चारों ओर सारा मटेरियल उसका अंदर का चारों ओर बिखर जाता है। सेम उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मांड का इनिशियल था, ब्रह्मांड जब बना उससे पहले, यूनिवर्स जब बना उससे पहले ये सारे द्रव्यमान एक में स्थित था। अब जब डिस्टरबेंस हुआ तो क्या हुआ, बहुत बड़ी धमाका हुई। धमाका हुई तो इसके चारों ओर मटेरियल का हुआ फैल गया। फैलने के बाद एक अलग अलग का हुआ गैलेक्सी का निर्माण हुआ। चारों ओर गैलेक्सी बादलों के रूप में, बादल के रूप में क्या हुआ कि बादल बन गया चारों ओर, और बादल के बीच में घर्षण के द्वारा वह सघन होने लगा। सघन होते होते क्या हुआ कि ये अलग अलग गैलेक्सी बन गया। जैसे अभी दूध मेखला है, मिल्की वे है, हमारी जो गैलेक्सी है, उस तरह का लाखों गैलेक्सियों का जन्म हुआ। जब गैलेक्सी का निर्माण हुआ तो उसमें क्या हुआ कि अब छोटा का मतलब छोटा नहीं है, इसमें ब्रह्मांड में कोई वस्तु छोटी नहीं है, बहुत बड़ी, लाखों, हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य। इस प्रकार से जब गैलेक्सी का निर्माण हुआ, उस गैलेक्सी में क्या हुआ कि अब जो भी गैसेस थी, गैस आपस में संयुक्त होके, संलग्न होके क्या हुआ कि तारा का निर्माण होने लगा। तारा का निर्माण हुआ। जब तारा का निर्माण हो गया, स्टार्स का निर्माण हुआ, उसके बाद आपको प्लैनेट का निर्माण हुआ, फिर प्लैनेट से कट के ग्रह का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमारी पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई। तो अब हम इसके आगे बताएंगे कि जो हमारा सूर्य है वह, उसका लाइफ क्या है, वह किस तरह से चलता है। और टिफिन अब हम लोग जानेंगे तारा निर्माण की प्रक्रिया। तारा निर्माण कैसे हुआ, उसका जन्म क्या कैसे हुआ, और जन्म के बाद हर की और अवस्था आती है, उसके बाद डेथ होता है, मृत्यु होता है, तो मृत्यु किस रूप में होता है उसको जानेंगे। तो हमने जाना क्या कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारों के अंदर, सूर्य के अंदर कौन सी गैस है, तो हीलियम और हाइड्रोजन दो गैस हैं। दो गैस मिलके तारा का निर्माण करता है। तो ये दोनों गैस आपस में मिलने के बाद क्या हुआ कि एक तारा बना। एक ही नहीं, लाखों तारा बना, जिसमें से हम लोग एक जानते हैं सूर्य है, प्रेक्सिमा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी, इस तरह कई सारे तारे हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि तारा यानी स्टार, स्टार शुरू में क्या था, आवाज बहुत हो रहा है। चलिए अब समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, यानी स्टार का जीवन काल, तारा का जीवन काल। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर को 1930 में इसी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने बताया कि यदि सूर्य के द्रव्यमान 1.4 द्रव्यमान से यदि कोई भी तारा का द्रव्यमान कम होगा तो वह रेड गैंट बनेगा। रेड गैंट बनेगा यानी 1.4 मिलियन द्रव्यमान से यदि कम रहेगा तो रेड गैंट बनेगा वह तारा। फिर उसके बाद प्लैनेटरी नेबुला बनेगा। छोटे छोटे, यह जैसे जैसे क्या होगा
कि उसकी एनर्जी खत्म होते जाएगी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस खत्म होते होते जाएगा। वैसे वैसे क्या होगा, पहले सूर्य से जब यानी स्टार से जब 1.4 द्रव्यमान से कम, सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 द्रव्यमान से कम होगा तो रेड गैंट बनेगा। रेड गैंट इसका भी क्या होगा, जैसे हम लोग कह सकते हैं एक मोमबत्ती लेते हैं, कैंडल, एक कैंडल बनाते हैं, जब तक इसमें ईंधन रहेगा, ईंधन, तब तक यह बहुत ही तेजी से बहुत ही ज्यादा प्रकाश देगा। जैसे जैसे ईंधन कम होगा यह धीरे 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 टिमटिमाने लगेगा। सेम उसी प्रकार जब किसी स्टार का अंदर का गैस खत्म होगा तो वह रेड गैंट बनेगा। रेड गैंट कब बनेगा, जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 द्रव्यमान कम होगा। उसके बाद क्या बनेगा, प्लानेटरी नेबुला बनेगा। उसके बाद यह व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लास्ट इसका अंत व्हाइट ड्वार्फ बन के हो जाएगा। फिर देखते हैं जब 1.4 द्रव्यमान से ज्यादा होगा तब क्या होगा, तब बनेगा रेड सुपर गैंट बनेगा। यानी कि यह जैसे कि एक बड़ा सा बॉल लीजिए, बॉल, तो बड़ा सा बॉल टूटेगा तो वह ज्यादा वस्तु बनेगी, एक छोटा सा मटेरियल टूटेगा, छोटा सा बॉल तो छोटी वस्तु बनेगी। उसी तरह यह 1.4 द्रव्यमान यानी यह स्टार जो है वह स्टार जो 1.4 द्रव्यमान से ज्यादा होगा, सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा तो वह रेड गैंट बनेगा। रेड गैंट बनने के बाद वह जैसे जैसे उसके अंदर का ईंधन खत्म होगा तो सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा बनने के बाद या तो वह ब्लैक होल बन जाएगा, नहीं तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। जो ब्लैक होल यह ऐसा होल है जिसके अंदर कोई भी वस्तु चल जाएगी तो दोबारा इस धरती पे उसमें से निकल ही नहीं पाएगी, या प्रकाश हो या कोई वस्तु हो। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही। आगे की क्लास में हम बताएंगे कि सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, सोलर सिस्टम के जितने सारे प्लैनेट हैं उसका एक ट्रिक, आसान, बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे। वह उसमें कितना उपग्रह है उसको बताएंगे, किसका कैसे रोटेशन है उसको बताएंगे। धन्यवाद साथियों।